दोस्तों हर धर्म के लोगों का यही कहना है कि उनका धर्म अलग है या उनके धर्म के कायदे कानून अलग है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, असल में हर धर्म एक ही चीज सिखाता है, बस उसको लिखने और बताने का तरीका अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ दो धर्मों की समानताओं और फर्क को जानेंगे। दोस्तों वैसे तो हिंदुइज्म को मानने वाले हिंदू धर्म के लोग इसे हिंदू धर्म नहीं बल्कि सनातन धर्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ यानी कि प्राकृतिक नियम। साफ शब्दों में कहा जाए तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग ब्रह्मांड के नियमों को मानते हैं और इसी तरह वो हिंदू कहलाते हैं। जबकि अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है परम शांति के प्रति खुद को समर्पित कर देना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है भगवान पर विश्वास करने वाला। इसलिए मुसलमान केवल अल्लाह पर विश्वास करते हैं और उन्हें ही सबसे ऊपर मानते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म को पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में 7वीं शताब्दी में स्थापित किया था। वहीं हिंदू धर्म का ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्री क्लास एरा 1500 से 500 BC में माना जाता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर हम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी के बारे में बात करें तो इसके लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक आपको मुस्लिम देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम इनके भगवान या फिर अल्लाह पर विश्वास के बारे में बात करें तो दोनों ही अलग अलग तरीकों से अपने ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो अलग अलग तरह के देवी देवता मौजूद हैं जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। पर अगर हम हिंदू धर्म के 3 सबसे अहम ईश्वर की बात करें तो वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा बनाने वाले, विष्णु इस पूरे संसार को चलाने वाले और महेश यानी कि लॉर्ड शिवा इस ब्रह्मांड का अंत करने वाले। जबकि इस्लाम धर्म में एक ही गॉड को माना जाता है जो और कोई नहीं बल्कि अल्लाह है। इन्हीं को बनाने वाला, इन्हीं को चलाने वाला और इन्हीं को बिगाड़ने वाला सभी का दर्जा मिला हुआ है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो ना ही किसी को अल्लाह के आगे समझते हैं ना ही किसी को अल्लाह के पीछे समझते हैं। इनके लिए अल्लाह का दर्जा सबसे ऊपर है। दोस्तों हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि लोगों का पुनर्जन्म भी होता है, मतलब कि एक बार जो मर गया वो दोबारा जरूर पैदा होगा। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो अपनी इसी जिंदगी को पहली और आखिरी मानते हैं। वो मानते हैं कि इसके बाद उन्हें कभी भी जिंदगी नहीं मिलेगी, इसलिए वो अपनी जिंदगी उस रास्ते पे चल के गुजारने की कोशिश करते हैं जो कुरान में लिखी है। अगर उन्होंने इस जिंदगी में कोई गड़बड़ कर दी तो ऊपर वाले के पास जाने के बाद जब उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर उनको सजा दी जाएगी तो वो सब कुछ इसमें शामिल किया जाए, ना कि उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का दूसरा मौका मिलेगा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं और मुस्लिम मस्जिद में अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो ज्यादातर मंदिर किसी नदी वगैरह के पास में बने होते हैं और ज्यादातर हिंदुओं के मंदिर बड़ी बड़ी दीवारों से बनकर तैयार होते हैं जिनका अपना एक अनोखा आकार होता है। जबकि इस्लाम धर्म में जब लोग मस्जिद बनाते हैं तो वो जगह के बारे में उतना ध्यान नहीं देते और इनके आसपास कोई नदी होना भी जरूरी नहीं है। अब अगर हम इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के सबसे बड़े अंतर के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं हिंदू धर्म में मूर्ति, तस्वीर वगैरह को भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है। बाकी इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर लोग अल्लाह की किसी भी मूर्ति या तस्वीर को भगवान मानकर नहीं पूछते, क्योंकि वो अपने अल्लाह को किसी जिंदा इंसान के रूप में नहीं देखते हैं। दोस्तों अभी तक तो हमने ये जाना कि हिंदू और मुस्लिम में धर्म में क्या फर्क है। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि दोनों धर्मों में समान बातें कौन कौन सी हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें देवताओं को आप 2 कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, जिसमें एक है शगुन ब्राह्मण और दूसरे हैं निर्गुण ब्राह्मण। भगवान को पाने के लिए एक इंसान को पहले शगुन ब्राह्मण यानी अपने अंदर भगवान की छवि बनानी होती है और फिर शगुन ब्राह्मण यानी छवि पर अपने मन को एकाग्र करके ध्यान लगाने से हिंदुइज्म के मुताबिक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और सगुण निर्गुण ब्राह्मण ने इन्हीं कॉन्सेप्ट से आइडल वर्शिप का जन्म हुआ है, यानी असल भगवान को पूजने के बजाय उनकी मूर्ति और तस्वीर को पूजना, जिससे आप रियल भगवान को हासिल कर सकते हो। यही नहीं, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि उन्हीं से सारी दुनिया की हर चीज बनी है, हम इंसान भी। और यही बात आपको कुरान के मुताबिक जानने को मिलेगी, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने इंसान को बनाया है, यानी इंसानों को अल्लाह ने बनाया है। और कुरान में आपको शगुन ब्राह्मण और निर्गुण ब्राह्मण का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। मतलब सभी को बनाने वाले अल्लाह के बारे में अल आनहम 103 में लिखा हुआ है कि इंसान को बनाने वाला अल्लाह किसी की नजर में नहीं आते, लेकिन उसकी निगाह में सब आते हैं। वो सबसे परे हैं और वो हर जर्रे में यानी हर जर्रे में रहने वाले अल्लाह इंसानों के अंदर भी है, जिसका मतलब है कि एक शगुन ब्राह्मण इंसानों में भी है और इसके साथ ही यहाँ उनको सब नजर आता है। ये कहकर अल्लाह ने निर्गुण ब्राह्मण होने की भी बात कही है। हालांकि हिंदुइज्म की तरह इस्लाम में अल्लाह की छवि बनाना और किसी तस्वीर और किसी मूर्ति को पूजना बिल्कुल मना है। और सिर्फ यही नहीं, वेदांत में मेडिटेशन के 3 स्टेटस हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। और वही कुरान में भी इसके 3 स्टेज हैं, ऐनल यकीन, इल्मुक यकीन और हुकूल यकीन। अब हिंदुइज्म हो या इस्लाम, दोनों में ही भगवान के साथ एक होने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है। हिंदुइज्म में से जप और इस्लाम में से जिक्र कहा जाता है। कुरान के मुताबिक जिक्र 2 तरीके के होते हैं, जहरी जो आप जोर जोर से बोलकर करते हैं और खाफी जिसमें आप धीमी आवाज में होते हैं। लेकिन सूफीज्म में जिक्र का तीसरा तरीका भी होता है जिसे सुल्तान उल अज़कर कहा जाता है। इसमें अल्लाह का नाम जुबान से बोलने की जरूरत नहीं होती, अब दिल में अल्लाह का नाम लेते हो। वहीं हमारे हिंदुइज्म में जब 3 तरीकों से जप किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है वाचिक जप, जिसमें आप जोर जोर से भगवान के नाम को याद करते हो। दूसरा है अपमशु जप, जिसमें
आप होठों से भगवान का नाम कुछ इस तरीके से लेते हो कि सिर्फ बोलने वाले को यानी आपको सुनाई दे। और तीसरा तरीका है मानसा जप, जिसमें आप अपने मन में भगवान के नाम लेते हो। दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल मक्का सिर्फ इस्लाम में यकीन करने वालों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी एक पवित्र जगह है। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मक्का जहाँ पर इस्लाम को मानने वाले हज पर जाते हैं, वहाँ एशियन वैदिक स्क्रिप्चर हरिहरेश्वर महात्मा ने कहा था कि भगवान विष्णु के पैरों के निशान 3 जगह पे पड़े थे, जिसमें से एक था गया, दूसरा था शुक्ल तीर्थ और तीसरा और आखिरी था मक्का। हालांकि इस्लाम में आइडल पर शिपिंग की मनाही है, पर ब्लैक काबा स्टोन को पवित्र मानते हैं, जिसे वो हजरे अस्वद कहते हैं। और इसके अलावा भी आप अगर देखोगे, जैसे हिंदुओं में भगवान की प्रदक्षिणा करने का रिवाज है, बिल्कुल उसी तरह काबा में भी पिलग्रम्स काबा के स्टोन के 4 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। और जिस तरह इस्लाम में हज होता है, उसी तरह हम हिंदुओं में तीर्थ यात्रा होती है। दोस्तों हिंदू धर्म में जहाँ दान धर्म का चलन है, वैसे इस्लाम में भी ज़कात का चलन है। लेकिन जहाँ पर हिंदुइज्म में दान को वैदिक पीरियड से दिया जाता है, हिंदू लोग दान को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं। वहीं पर ज़कात को अपने धन दौलत को प्यूरिफाई और ब्लेस कराने के लिए करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।